number of people who read exactly one, exact means this part plus this part plus this part. Okay, clear? जाएगा नंबर एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर इज इक्वल 30। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था और 2 लाइन में हो। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.8। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे एमएल अग्रवाल की। तो लेक्चर नंबर 1.6 में हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि यूजफुल होंगे टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3, 1.4 एंड 1.5। तो 1.3 हमने लास्ट लेक्चर में आपको करा दिया। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो थोड़े से फॉर्मूले यूज होंगे उसे एक बार हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं जिससे हमें एक्सरसाइज करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो फर्स्ट वाज n of A union B means cardinality of A union B was cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। इसे हम वेन डायग्राम से भी समझ लेंगे या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मींस इसको हम लोग इसको हम लोग इस वाले टर्म को इस साइड ले आए और इस वाली टर्म को हम इस साइड ले जाए तो दैट बिकम एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। और अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझे तो कैसे होगा ये, दिस वाज आवर वेन डायग्राम। तो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी। ओके, ये वाला आपका सेट पूरा ए है एंड दिस इज अवर सेट बी। दिस इज अवर सेट ए, ओके, एंड दिस इज अवर सेट बी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये कॉमन है, दिस पार्ट इज कॉमन इन बोथ। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था एलिमेंट विच आर कॉमन इन ए एंड बी, एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी। ओके, तो मींस दिस इज अवर पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए माइनस बी क्या था हमारे पास, एलिमेंट विच कंटेन इन ए एंड डू नॉट कंटेन इन बी। तो अगर आप इस वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे वो एलिमेंट है जो ए में कंटेन कर रहे हैं और बी में नहीं है, मींस दिस इज ए माइनस बी। ओके, और b माइनस ए क्या था हमारे पास, एलिमेंट विच कंटेन इन b एंड डू नॉट कंटेन इन a मींस। और अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट, ये वाला पार्ट आपका वो है जिसमें एलिमेंट b के कंटेन कर रहे हैं और a के एलिमेंट इसमें नहीं है। और अगर हम इस फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें n ऑफ a यूनियन b, तो n ऑफ a यूनियन b मींस दिस होल पार्ट। तो दिस होल पार्ट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, ये पूरा n ऑफ a मींस दिस वन प्लस दिस वन n ऑफ b। और अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट आपका दो बार आ गया, a के साथ भी और b के साथ भी, तो हमने एक बार इसे माइनस कर दिया, मींस n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। और इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो ये फर्स्ट। सेकंड हम लोगों का जो ये वो फॉर्मूले हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो n ऑफ a यूनियन b मींस इसी को हम लोग इस पूरे पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, इसकी कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस होल सेट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पार्ट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पार्ट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पार्ट मींस n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ओके, और थर्ड एन ऑफ ए यूनियन बी अगर हमें लिखना है तो थोड़ा सा हम लोग और इसको चेंज करके लिख सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको किस चीज की वैल्यू दी हुई है। अगर आपको एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए दिया है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके ए यूनियन बी निकाल लीजिए। अगर आपको एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी दिया है तो ये निकाल लीजिए। इसी तरह से हम लोगों के पास एन ऑफ ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ ए मींस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। तो मींस वी कैन राइट दिस एज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। देखिए वेन डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है, मींस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। ओके, इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए माइनस बी मींस दिस पार्ट, this part,
n of a minus b। ओके, और इसी तरह से हमारे पास एक इंटरसेक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड से हम लोग इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिपेंड्स कि हम लोगों को कौन सी वैल्यू दी हुई है और हमसे हमें कौन सी वैल्यू पूछी है, तो उसी समय हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे और उसी से हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। जर्नली हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली फॉर्मूले यूज होते हैं वो ये यूज होते हैं। ओके, और ये यूज होता है। इसी तरह से तीन सेट के लिए हम लोग जो थ्री सेट्स हैं ए बी सी, अगर थ्री सेट्स हो तो उस केस में क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इसे भी एक बार समझ लेते हैं। दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, दिस इज अवर सी। तो n of A union B union C means this whole part, this is our A union B union C means element of A or B or C means all element of A B C। तो इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n of A अगर हम इसे लिखते हैं n of A प्लस n of B, तो इसमें देखिए ये वाला पार्ट आपका कॉमन हो गया, मींस n of A प्लस n of B। तो ये वाला पार्ट आपके पास ए के साथ भी आया और बी के साथ भी आया, दो बार आ चुका है, तो इसमें से हम लोग एक बार इसे माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज अवर पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी प्लस। अब अगर हम लोग इसको एन ऑफ सी इसके एलिमेंट इंक्लूड करते हैं, तो इसमें से देखिए ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी आ गया। तो एन ऑफ सी अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये रिपीट हो गया, तो इसे हम लोग माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए कर देते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट आपने दो बार माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट आपने दो बार माइनस कर दिया, तो एक बार हमें इस पार्ट को ऐड करना पड़ेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यही हम लोगों ने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग एन ऑफ ए डैश की बात करें तो एन ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। तो ए डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मींस एलिमेंट विच डू नॉट लाई इन ए, मींस एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट लाई इन ए, मींस ये वाले एलिमेंट। ओके, और अगर हम इसको देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट मींस इस पूरे यूनिवर्सल सेट में जितने भी आपके पास एलिमेंट है माइनस एन ऑफ ए। ओके, इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी हमारी, डी मॉर्गन लॉ जिसे हम कहते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ क्या था कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैंने वेन डायग्राम से आपको लेक्चर 1.6 में बहुत डिटेल में समझाया था। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी हमारा बहुत ज्यादा यूज होगा। इसी तरह से कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जब हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो ए यूनियन बी में जब लैंग्वेज में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसे कैसे पढ़ते हैं कि वी राइट इट एज एलिमेंट इन। तो ए यूनियन बी की जब बात होती है तो क्या होता है, एलिमेंट इन ए और इन बी और इन बोथ। ये तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन से भी किया, और हम लोग इसको और किस लैंग्वेज से कर सकते हैं, आइदर इन ए और इन बी। और किस लैंग्वेज से कर सकते हैं, एलिमेंट इन एटलीस्ट वन। तो अगर एलिमेंट इन एटलीस्ट वन देखें तो देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दिस इज अवर पार्ट ए यूनियन बी। तो इसको हम कैसे कैसे लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एलिमेंट इन ए और इन बी और इन बोथ। ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन में भी पढ़ा। आइदर इन ए और इन बी, आइदर इन ए और इन बी, ये भी डेफिनेशन सेम बैठेगी। एलिमेंट इन एटलीस्ट टू वन, कम से कम एक जगह पे एलिमेंट हो। इसी तरह से ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो ए माइनस बी क्या होगा, एलिमेंट इन ए तो ए माइनस बी एलिमेंट इन ए नॉट इन बी। ये तो
आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, डेफिनेशन में भी आपको यही लैंग्वेज बताई थी, एलिमेंट ऑफ ए ओनली। तो एलिमेंट ऑफ ए ओनली कौन सा पार्ट होगा? दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए ओनली and this is our a minus b element in a not in b। ओके, तो कई बार लैंग्वेज में इस तरह से आपको वो बोल देता है कि फाइंड द एलिमेंट ऑफ a only मींस कार्डिनलिटी निकालनी होती है हमें, a only मींस कार्डिनलिटी ऑफ a minus b। सिमिलरली b minus a, तो सेम b माइनस ए के लिए एलिमेंट ऑफ b नॉट इन a स्टैंडर्ड लैंग्वेज है आपकी, एलिमेंट ऑफ b ओनली मींस दिस पार्ट मींस b माइनस ए। ओके, तो लैंग्वेज पे हम लोग ध्यान रखेंगे और लैंग्वेज से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस पार्ट की उसने हमसे कार्डिनलिटी पूछी है, किस पार्ट के बारे में, किस पार्ट के बारे में वो हमसे बात कर रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इफ a and b are two sets such that n of a is equal to 28, n of b is equal to 32, n of a union b is equal to 50, n of we have to find n of a intersection b। तो इसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, n of a intersection b was this is our answer। क्लियर, n of a की वैल्यू 28, n of b की वैल्यू 32, n of a यूनियन b की वैल्यू 50, सिंपल वैल्यू पुट करी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं, if x and y are two sets such that x has 21 element means n of x is 21 जो गिवन है। तो देखिए n of x आपके पास 21 गिवन है, n of y 32 है, n of x intersection y has 11 element this and how many element does x union y have, तो ये हम लोगों को फाइंड करना है। सेम हम लोगों ने अभी जो प्रीवियस फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो दिस इज अवर आंसर। एन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एन ऑफ वाई की और एन ऑफ इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई की, तो वी गॉट एक्स यूनियन एन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई इज 42। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गिवन क्या है हमें, एन ऑफ ए इज 20, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 18, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, वी हैव टू फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो एक बार इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम हम लोगों को इसलिए थोड़ा, देखिए वैसे तो मैं आपको एन ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। कुछ फॉर्मूलेज हम लोगों को इन जनरल जो शुरू के 2-3 फॉर्मूले थे वो याद करने पड़ेंगे, लर्न कर लीजिए, एडवाइस है। बाकी अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो वेन डायग्राम से आप इमीडिएटली निकाल भी सकते हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या था आपके पास, तो एन ऑफ ए यूनियन बी सिंपल था, जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एन ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, एन ऑफ बी की वैल्यू गिवन है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है, एंड एन ऑफ ए यूनियन बी इज 33। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास एन ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कौन सा पार्ट है हमारे पास, दिस वाज अवर ए माइनस बी, तो इसकी कार्डिनलिटी निकालनी है। तो देखिए इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इस पूरे की कार्डिनलिटी मींस ए की कार्डिनलिटी माइनस इसकी कार्डिनलिटी, दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज अवर बी माइनस ए। तो n of a minus b is n of a minus n of a intersection b। तो कोई भी फॉर्मूला यूज करते हुए हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास वो वैल्यूज गिवन है भी या नहीं गिवन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए n of a भी गिवन है हमारे पास 20 और n of a intersection b भी गिवन है, तो दिस इज 20 minus 5 दैट इज 15। ओके, सिमिलरली n of b minus a, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी गिवन है हमारे पास 18 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास गिवन है 5 दैट इज 30। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एन ऑफ ए यूनियन बी इज 18, ये वैल्यू ए माइनस बी दिया है, बी माइनस ए दिया है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए माइनस बी और यूनियन, इनमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास ए यूनियन बी भी आ जाए, ए माइनस बी भी आ जाए, बी माइनस ए भी आ जाए और इंटरसेक्शन बी भी आ जाए। तो आपको पता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं, this is our a, this is our b, a minus b, a intersection b, b minus a, and this whole part is a union b। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि n of we know, ओके, कि n of a union b is equal to n of a minus b plus n of a intersection b plus n of b minus a। तो हमें a intersection b निकालना है, मींस ये निकालना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूले को सेट कर लेंगे। दिस इज आवर आंसर। ओके, क्लियर।
कि if A and B are two sets such that n of A minus B, n of B minus A, A intersection B, तो देखिए यूनियन तो हो जाएगा A minus B plus B minus A plus A intersection B. n of A यूनियन B तो सेम है जैसे लास्ट किया था, and this is our universal set. तो put the values. अब सेकंड देखते हैं, n ऑफ ए हमें फाइंड करना है, तो n ऑफ ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो n ऑफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस पार्ट, इसे हम ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, ए यूनियन बी माइनस ए कर सकते हैं, देखिए ए यूनियन बी हमने यहां से निकाल दी और बी माइनस ए हमारे पास गिवन है, तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, तो वी कैन राइट n ऑफ ए यूनियन बी माइनस n ऑफ बी माइनस ए, यूनियन बी इज 18 माइनस n ऑफ b माइनस a इज 350. देखिए इसको और एक मेथड से कर सकते हैं, n ऑफ a इज इक्वल टू इस पूरे को हम लोग n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b भी लिख सकते थे, n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. तो देखिए आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये आप लोगों को उसी समय थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे हमारे पास यूनियन हम लोगों ने इमीडिएटली निकाला था, तो हमने ये भी अप्लाई कर दिया. अगर हमने यूनियन नहीं निकाला होता तो हम लोग, और हमें ये वैल्यूज दी होती तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो n ऑफ a माइनस b इज is 5, n ऑफ a इंटरसेक्शन b is 10, दैट मींस 50. ओके, सेम इसी तरह से n ऑफ b निकालना है हमें, तो n ऑफ b क्या हो जाएगा, n ऑफ b हमारा हो जाएगा n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, मींस n ऑफ b माइनस a is 3 प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b is 10, मींस 30. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. इफ n of xi is 50, यूनिवर्सल सेट में 50 एलिमेंट है, a में 28, b में 30 एलिमेंट है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ a यूनियन b. तो एक बार इसको वेन डायग्राम देखते हैं इसका. तो वी नो दैट a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा a यूनियन b. तो अगर इसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमेशा इस यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होंगे, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट. ओके, n ऑफ a यूनियन b विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं, देखिए 15. तो मींस a यूनियन b में जो एलिमेंट होंगे दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 50. ओके, मींस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है. तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है. इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, वो 50 है. तो मींस जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 50. दिस इंप्लाइज, ओके, इजी था. देखिए इसमें एन ऑफ ए का यूज नहीं हुआ, एन ऑफ बी का भी कोई यूज नहीं हुआ. नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी दी है 48 और a डैश यूनियन b डैश की कार्डिनलिटी दी है 36. तो देखिए सबसे पहले तो जैसे ही आपके पास a डैश यूनियन b डैश या फिर a डैश इंटरसेक्शन b डैश इस तरह की टर्म आती है, मींस डी मॉर्गन लॉ आपका लगना है, मींस a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लगता है. ओके, क्योंकि देखिए इस तरह से विजुलाइज करना हमें आसान होता है, इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. इसे हम लोग वेन डायग्राम से भी समझते हैं. तो देखिए अब क्या दिया है, हमें फाइंड करना है n ऑफ a इंटरसेक्शन b. तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b मींस दिस पार्ट. तो a इंटरसेक्शन b ये हम लोगों को फाइंड करना है. हमें दिया है a डैश यूनियन b डैश. तो मींस क्या दिया है, देखिए कि a डैश यूनियन b डैश, और अगर हम इसमें डी मॉर्गन लगा दें, गिवन है ये 36 and we know a dash union b dash is equal to, देखिए ये बताया a dash union b dash is equal to a intersection b complement, De Morgan law, a intersection b complement. तो this implies n of a intersection b complement, ये कितना हो जाएगा, ये गिवन है हमारे पास 36. ओके, तो मींस इसका A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट मींस ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ है. इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें हमारे 36 एलिमेंट हैं और पूरे यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 48 एलिमेंट हैं. तो
ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस दिस पार्ट। ओके, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ वी नो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, किसी का भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है या फिर सेट की कार्डिनलिटी निकालनी है उसके कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से, तो क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया भी था, एन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए, या फिर इसे हम एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें सिंपल इस टर्म को इधर लेगा और इस टर्म को इधर ले आए। तो अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया है, कोई सेट दिया है और उसके कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी निकालनी है तो बहुत आसानी से निकल जाती है। इसी तरह से यहां पे हमारे पास है, हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है, तो हम इसकी कार्डिनलिटी बहुत आसानी से निकाल देंगे, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 36 मींस 12। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी दी है, ए की कार्डिनलिटी दी है, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी दी है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी दी है, बी की कार्डिनलिटी निकालनी है। तो इससे पहले वेन डायग्राम देखते हैं। पूरा पोर्शन आपके पास ए यूनियन बी, ओके, और बी निकालना है मींस ये वाला पार्ट आपको निकालना है। ओके, और गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मींस ये वाला पार्ट गिवन है आपके पास। तो अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है और यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी गिवन है तो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी भी निकल जाएगी, मींस इसकी कार्डिनलिटी निकल जाएगी। ओके, और क्या है देखिए, अब हमें इस पार्ट की कार्डिनलिटी अगर निकालनी है, इसकी निकल चुकी इस पूरे की, तो इस पार्ट में से माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी में से दिस पार्ट, इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, और ये वाला पार्ट कौन सा है हमारे पास, ए माइनस बी। अब a माइनस बी को देखते हैं, तो a माइनस बी के लिए क्या है, हमारे पास a गिवन है, मींस इस पूरे की कार्डिनलिटी गिवन है a की, और a इंटरसेक्शन b गिवन है, मींस इसकी कार्डिनलिटी गिवन है। तो इस वाले पार्ट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, a माइनस a इंटरसेक्शन b। क्लियर हो गया, तो n ऑफ b निकल जाएगा। तो देखिए मींस हमने क्या कहा आपको कि n ऑफ b वी नो कि एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए माइनस बी। वैसे मैंने फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखाया था, पर इतने सारे फॉर्मूले लर्न करना भी कई बार पॉसिबल हो नहीं पाता, तो आप लोगों को कई बार कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करने पड़ेंगे, और वेन डायग्राम बहुत इजीली विजुलाइज करा देता है हमारे हमको। तो से दिस इज फर्स्ट। अब हमें एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना है। ए यूनियन बी मैंने आपको बता दिया, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से निकल जाएगा। ए इंटरसेक्शन भी आपके पास इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से निकल जाएगा। तो वी नो तो देखिए वही क्या, हमने ए यूनियन बी निकाला यहाँ पे, एन ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट माइनस यूनियन कॉम्प्लीमेंट मींस 40 माइनस 6, ये 40 गिवन है, और यहाँ पे आपके पास ये 6 गिवन है 34, और ए माइनस बी आ गया आपके पास, दिस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए पूरा का पूरा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, मींस 14। तो अब हम लोग यूज सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, this implies n of b is equal to 34 minus 14, that is 20, and this is our answer. Okay, next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी a की b की यूनियन b कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी दी है, इंटरसेक्शन की निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम की कहीं ना कहीं हम लोगों को जरूरत पड़ जाएगी, तो वो देखते हैं। तो a इंटरसेक्शन b निकालना है हमें, मींस कार्डिनलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। ओके, तो दिस इज आवर ए यूनियन बी। तो अभी बताया आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी गिवन है, तो ए यूनियन बी हमारे पास आसानी से निकल जाएगा। इसमें तो हम लोग सेम एज यूजुअल फॉर्मूला लगाएंगे कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, मोस्ट कॉमन जो फॉर्मूला हमारे पास है। बस करना क्या है हमें, यहाँ पे ए यूनियन बी डायरेक्ट गिवन नहीं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो वी नो 44, देखिए ए यूनियन बी इजीली निकल गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। नाउ फर्स्ट इंप्लाइज एन ऑफ
A intersection B is equal to n of A is 20 plus n of B is 26 minus n of A union B is 44. That is clear. अब उसके बाद हमारे पास है n ऑफ a माइनस बी. अब हमें ये वाले पार्ट की कार्डिनलिटी निकालनी है, a माइनस बी की एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b. तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हमने a इंटरसेक्शन b तो निकाल ही दिया, a इंटरसेक्शन b हमने ये निकाला, तो इसको यूज कर ले n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. तो n ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन. क्वेश्चन नंबर 10, यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी ए बी, इनकी कार्डिनलिटी दी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी. क्वेश्चन नंबर 6 जो था हमारा उसी तरह का है. तो यहां पे स्टार्ट करेंगे हम लोग कि वी नो ओके. तो वहीं वैसे ही हम लोगों ने किया जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में था कि ए यूनियन बी सबसेट है आपके पास यूनिवर्सल सेट का, मींस इसकी जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा इससे लेस देन इक्वल टू होगी. मींस जो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 50. मींस 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है एंड 50 भी हो सकती है. तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कितनी है, वो 50 है. अब हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की, तो उसको भी हम लोग यहां से शुरू करेंगे. A union B n of A plus n of B minus n of A intersection B is less than equal to n of universal set. Minus of n of A intersection B is less than equal to, this is 58 and this is 50 means minus 8. Sign reverse कर देते हैं, तो we got n of A intersection B is greater than equal to 8. जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन आपका रिवर्स हो जाएगा. तो मींस A इंटरसेक्शन B इज कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 8. इट मींस व्हाट, इट मींस कि जो इसके अंदर एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B में वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है. मींस मिनिमम आपका 8 तो होगा ही होगा. मींस जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू जो है n ऑफ A इंटरसेक्शन B की वो क्या होगी, 8 तो होगी ही होगी. दिस इंप्लाइज कि लीस्ट वैल्यू ऑफ n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 8 एंड दिस इज अवर आंसर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, तो इसमें क्या है, पहले सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट, तो क्या क्या गिवन है वो देखते हैं. गिवन है हमारे पास n ऑफ h हिंदी स्पीकिंग 250, n ऑफ e is 200 and n of h union e is 400 पीपल. 400 यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही आपका यूनियन है. क्या हो जाएगा, अब हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मींस जो दोनों बोलते हो, मींस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड दिस. ओके, एंड वी नो, बहुत इजी है कि n ऑफ h इंटरसेक्शन e इज इक्वल टू n ऑफ h प्लस n ऑफ e माइनस n ऑफ h यूनियन e. मींस n ऑफ h इज 250 प्लस n ऑफ e इज 200 माइनस 400 मींस. ओके, in a class of 60 students, 25 students play cricket and 20 students play tennis and 10 students play both the games. तो जब both the games वाला पार्ट आ जाता है तो मोस्ट ऑफ द केस में तब हमारे पास ये जो है ये यूनिवर्सल सेट माना जाता है. ओके, मतलब ये कोई एज सच मेंशन कहीं पे नहीं है, बट ये एक आइडिया हम लोग आपको दे रहे हैं. ओके, तो इन ए क्लास ऑफ, अब इसमें आप ये समझिए कि इसकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कोई कमी है क्वेश्चन में, इसमें ऐड ऑन करना चाहिए था इसको. हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते इस बारे में, पर थोड़ा सा आपको हिंट कर सकते हैं कि इस तरह का अगर आपके पास जब बोथ वाला पार्ट आपको दे दें तो मींस आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. तो इन दिस केस कि गिवन क्या क्या है, लेट सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं. अब गिवन क्या क्या है, एन ऑफ सी हमने एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, एन ऑफ टी हमने एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले टेनिस. अब गिवन क्या क्या है देखिए, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट मींस 60, cricket means n of c is 25, n of t is 20,
and 10 students play both, means n of C intersection T is equal to 10. और एक चीज देखिए कि जब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिया हो तो वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चुटकियों का काम हो जाता है. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर, मींस जो कुछ भी ना खेलता हो, मींस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी बता सकते हैं. तो देखिए ए यूनियन बी यहां से निकल जाएगा एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी. अगर हम लोग इसे सिंपल मैथड से करें, ठीक है, चलिए एक बार सिंपल मैथड से भी कर लेते हैं कि तो एन ऑफ हु प्ले नाइदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर मींस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी ना खेलता हो. तो जो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम लोग जो सभी कोई भी एक भी खेलता है उसको हम माइनस कर दें. तो एन ऑफ सी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट मींस एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी. अब हमारे पास एन ऑफ सी यूनियन टी, ये जो तीन टर्म हमारे पास एन ऑफ सी एन ऑफ टी एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी दिया है, इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं. तो वी नो, so n of C is your 25 plus n of T is 20 minus this is 10, that is 35. Okay, so first implies n of C union T complement क्या हो जाएगा, universal n of universal set is 60 minus 35 means 25. तो ये आंसर आ गया. अब इसी को देखिए आप कितना आसानी से वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. देखिए सेकंड मेथड देखते हैं. देखिए सेकंड मेथड देखते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से. दिस इज सी, दिस इज टी. ओके, तो क्या क्या गिवन था हमारे पास, एन ऑफ सी गिवन था हमारे पास, एन ऑफ सी 25, एन ऑफ टी 20, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 10 और एन ऑफ जाई 60. ओके, तो नाइदर मींस ये वाला पार्ट आपको निकालना था, हु प्ले नाइदर. ओके, तो जब भी हमारे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट गिवन होता है तो वेन डायग्राम बहुत आसानी, वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. और यहीं से हमें स्टार्ट करना होता है इंटरसेक्शन वाले पार्ट से. तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है आपके पास, 10 एलिमेंट है. ये हो गया. अब देखिए एन ऑफ सी में, अब हम उल्टा चलेंगे. एन ऑफ सी में हमारे पास 25 एलिमेंट थे, तो इस वाले पार्ट में कितने हो जाएंगे, इस वाले पार्ट में कितने हो जाएंगे, 25 माइनस 10 मीन्स 15 हो जाएंगे. एन ऑफ टी में हमारे पास 20 एलिमेंट है, तो इस वाले टी माइनस सी में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 20 माइनस 10 मीन्स 10 हो जाएंगे आपके पास. ओके, और यूनिवर्सल सेट में आपके पास कितने थे, 60 थे. तो और टोटल यहाँ पे कितने हो गए आपके पास, इसमें यूनियन में कितने हो गए, 15 प्लस 25 प्लस 10 35. और यहाँ पे आपके पास ओवरऑल यूनिवर्सल में थे 60, तो 60 माइनस 35 आपके यहाँ पे आ जाएंगे, मीन 60 माइनस 15 plus 10 plus 10 means this becomes 60 minus 35 means 25. ओके, कर तो ये आप लेंगे, पर इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज हम लोग लिख लेते हैं जिससे आपको कोई एग्जाम्स में मार्क्स में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए. तो सबसे पहले ये वाला पार्ट कि n of c minus t is equal to this n of c 25 minus 10 means 15, n of t minus c is equal to 20 minus 10 means 10, and n of t union c complement is equal to n of this minus n of t union c, and this is 60 minus union c is this 15 plus 10 plus 10, 15 plus 10 plus 10, that is 60 minus 35 means 25. तो देखिए इतना लैंग्वेज आप लोगों को लिखना पड़ेगा एग्जाम. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 50 पीपल रीड्स न्यूज़पेपर ए, 20 read newspaper B, and 10 read both. Both means intersection. How many people read at least one of the two newspaper? तो at least one का मतलब होता है यूनियन. ओके, तो यूनियन हमें निकालना है. तो क्या है हमारे पास यहाँ पे कि लेट, तो let n of a is number of people read newspaper A, n of B is number of people read newspaper B, और given क्या क्या है, n of A is 50, n of B is 20, and of both means A intersection B means 10. और हमें निकालना how many people read at least one of the two newspaper. तो means we have to find n of A union B means n of A plus n of B minus n of A intersection B
तो हमें ए यूनियन बी फाइंड करना था, इसका फॉर्मूला हमें पता है और ये सारी वैल्यू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है, तो ये आ गया। और इसे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मींस इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया है तो ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मींस टी माइनस सी। हाउ मेनी लाइक टेनिस मींस एन ऑफ टी। तो लेट how many like tennis only and not cricket? So tennis only not cricket means this is T, this is C. Tennis only not cricket means this part. Okay. How many like tennis? Tennis means this T. तो एक तो आपको निकालना है, we have to find। तो देखिए इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन के पार्ट देते साथ ही वेन डायग्राम से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो वेन डायग्राम से हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए अब ये वेन डायग्राम से कितनी आसानी से सॉल्व होता है। हमें दो वैल्यू निकालनी है, एन ऑफ टी और एन ऑफ टी माइनस सी। दिस इज से टी एंड दिस इज सी। हमें दिया क्या इंटरसेक्शन, जैसे इंटरसेक्शन दिया हो समझ जाइए वेन डायग्राम से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 10 और यूनिवर्सल सेट हमें दिया है 65 और सी दिया है हमें 40। तो सी अगर हमें 40 दिया है तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10 मीन्स 30। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पर फिर भी निकाल लेते हैं कि एन ऑफ सी माइनस टी हो जाएगा आपके पास एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी मीन्स 40 माइनस 10 मीन्स 30। ओके, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए एन ऑफ टी माइनस सी मीन्स ये वाला पार्ट आपको निकालना है। ओके, अब इस पार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास पूरा यूनिवर्सल सेट, ये वाला पूरा यूनिवर्सल सेट दिया है, ये वाला पूरा यूनिवर्सल सेट दिया। ओके, और आपको सी भी दिया है, मींस ये वाला पार्ट भी दिया है। तो अगर हम इस यूनिवर्सल सेट में से ये सी वाला पार्ट निकाल दें तो हमारे पास टी माइनस सी तो बचेगा, मींस एन ऑफ टी माइनस सी इज इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ सी। ओके, तो एन ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है हमारे पास 65 माइनस एन ऑफ सी कितना है 40 मींस 25। ये आसानी से निकल गया। और इसी तरह से अब हम लोगों को एन ऑफ टी निकालना है, तो एन ऑफ टी कितना हो जाएगा, एन ऑफ टी हमारे पास ये पूरा का पूरा हो जाएगा एन ऑफ टी माइनस सी प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ टी माइनस सी प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी मींस एन ऑफ टी माइनस सी तो अभी हमने निकाला 25 प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी हमारे पास गिवन है 10 मींस दिस इज योर 35। ओके, तो एक आंसर आ गया 25, एक आंसर आ गया आपके पास 35। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए क्लास 11th of a certain school 50 students eat burger, 42 students eat noodles, and if 25 students both eat both burger and noodles, find the number of students। तो क्या क्या गिवन है? तो देखिए हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट ईट बर्गर से दिस इज एन ऑफ बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट ईट नूडल्स से दिस इज एन ऑफ एन। गिवन क्या, एन ऑफ बी गिवन है, एन ऑफ एन गिवन है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ईट बोथ बर्गर एंड नूडल्स 24 गिवन है। तो हम लोग इसे फिर वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ओके, तो बर्गर ओनली मींस दिस पार्ट। ओके, और मैंने क्या कहा था वेन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है अगर आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिया हो। तो 24 यहाँ पे आपके पास 24 गिवन है, एन ऑफ एन आपके पास 42 है। तो एन ऑफ एन अगर आपके पास, तो चलिए पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एन ऑफ एन अगर आपके पास 42 गिवन है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 माइनस 24 मींस 28। ओके, और एन ऑफ बी आपके पास गिवन है 50। तो 50 गिवन होते साथ ही ये वाला पार्ट जो बी माइनस एन हो जाएगा वो जाएगा 50 माइनस 24 दैट इज 26। तो एन ऑफ बर्गर ओनली इज इक्वल टू 50 माइनस 24 दैट इज 26। ओके, सेकंड देखते हैं, एन ऑफ नूडल्स ओनली मींस दिस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 माइनस 24 ये हो जाएगा आपका 18। ओके, अब थर्ड क्या है, एनी ऑफ द टू फूड मींस एन ऑफ टू फूड। तो एनी ऑफ टू फूड मींस कोई सा भी, या तो इसमें किसी में भी, यूनियन वाले पार्ट में मींस बी यूनियन एन वाले पार्ट में। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे लैंग्वेज वाले पार्ट से करेंगे तो एन ऑफ बी माइनस एन प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एन प्लस एन ऑफ एन माइनस बी। और अगर हम वेन डायग्राम से करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 24 और ये 18 है प्लस 18।
दैट इज 68। ओके, अगर हम इसे लैंग्वेज वाले पार्ट से करेंगे तो एन ऑफ बी बर्गर ओनली क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस एन मीन्स एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एन। ओके, तो एन ऑफ बी इज योर 50 माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एन इज योर 24 मीन्स 26 सेम। ओके, तो लैंग्वेज वाले पार्ट से कर लीजिए या फिर वेन डायग्राम से कर लीजिए। वेन डायग्राम इजी पड़ेगा अगर इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको दिया। नेक्स्ट देखते हैं। In a survey of 600 students in a school, 150 were found to be drinking tea and 225 drinking milk and 100 were drinking both tea and milk. ये means intersection दिया है। तो क्या है? ओके, तो देखिए क्या क्या दिया है। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया एन ऑफ टी नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग टी, ये हमने एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग मिल्क, और गिवन क्या है हमारे पास कि इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट मींस ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ड्रिंकिंग टी वाले स्टूडेंट 150 है, ड्रिंकिंग मिल्क वाले 250 225 है, और बोथ वाले हमारे पास 100 है। बोथ मींस इंटरसेक्शन। अब हमें निकालना है नाइदर टी नॉर मिल्क मींस टी और मिल्क में से कोई सा भी नहीं हो, मींस उसके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसे वेन डायग्राम से देखें तो बहुत इजीली हम लोगों को समझ में आएगा ये कि नाइदर टी नॉर मिल्क मींस ये वाला जो पार्ट है ये तो है टी और मिल्क, तो नाइदर टी नॉर मिल्क मींस दिस पार्ट। ओके, तो अगर हमारे पास एक बार यूनियन निकल जाएगा तो ये वाला पार्ट तो आसानी से निकल ही जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, टी दिया है, एम दिया है, टी इंटरसेक्शन दिया है, तो ये यूनियन निकल जाएगा बहुत आसानी से। इन तीनों की हेल्प से हमारे पास यूनियन निकल जाएगा। तो एन ऑफ टी यूनियन एम, और क्योंकि यूनिवर्सल सेट दिया है और ये एक बार निकल जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट मींस ये निकल जाएगा। तो देखिए दिस इज इक्वल टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एम मींस एन ऑफ टी आपका हो गया 150 प्लस 225 माइनस 100, और दिस इज से फर्स्ट, और एन ऑफ टी यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू n of universal set minus n of t union m, that is 600 minus this is equal to 275 and this is 275 means 325। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। बहुत आसान है, इसी को हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर लेते हैं। ओके, तो एन ऑफ टी हमें दिया है, एन ऑफ एम दिया है, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एम और एन ऑफ जाई ये सब दिया है। तो टी यूनियन एम, तो पहले तो हम लोग ये वाला पार्ट निकाल देते हैं। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, तो एन ऑफ टी माइनस एम ये हो जाएगा आपके पास। पहले तो देखिए इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपके पास 100 हो गया, तो टी में से ये वाला पार्ट निकाल देंगे तो ये पार्ट आ जाएगा मींस 150 माइनस 100 मींस 50, तो ये तो हो गया आपके पास 50। एन ऑफ एम माइनस टी ये निकाल देते हैं, तो एन ऑफ एम है आपके पास 225 माइनस 100 मींस 125, तो ये आपके पास 125 हो गया। अब आपके पास इनका यूनियन एन ऑफ टी यूनियन एम ये हो गया आपके पास 50 प्लस 100 प्लस 125 मींस 275, और ये वाला पार्ट आपको निकालना है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास। पूरा यूनिवर्सल सेट आपको दिया है 600 का, तो एन ऑफ टी यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 600 माइनस 275 मींस 325। मींस आपको समझना तो पड़ेगा ही कि कौन सा वाला पार्ट आपको निकालना है लैंग्वेज से। इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा लैंग्वेज लिखने में और फॉर्मूले लगाने में हेल्प मिल जाती है। आप ना लगाना चाहे ना लगाइए, ये सब चीजें एक दो चीजें तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Question number 17. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 T and 26 read I, 9 read both H and I, 11 read both this, and means 3 न्यूज़पेपर हैं। तो देखिए n of h number of people read newspaper H, number of people read newspaper T is n of T, and number of people read newspaper I is
एन ऑफ आई। अब क्या क्या गिवन है देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट गिवन है 60, 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 टी, 26 आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई मींस इंटरसेक्शन, और एच इंटरसेक्शन टी मींस 11 ये गिवन है हमारे पास, एच इंटरसेक्शन 8 रीड बोथ टी एंड आई ये गिवन है, 3 रीड ऑल 3 मींस तीनों इंटरसेक्शन मींस ऑल 3 मींस ये वाला पार्ट। ओके, तो से दिस इज एच, दिस इज टी एंड दिस इज आई। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, इंटरसेक्शन से हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो से दिस इज आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, यहां से शुरू करते हैं। तो द नंबर ऑफ पीपल रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर एच, टी एंड आई, इस 3 तो ये कॉमन पार्ट, ये तीनों में कॉमन पार्ट 3 आ गया। ओके, तो यहां से स्टार्ट किया। अब हम लोग देखते हैं टी इंटरसेक्शन आई। देखिए टी इंटरसेक्शन आई कौन सा पार्ट है, टी ये है, आई ये है, तो टी इंटरसेक्शन आई ये वाला पार्ट। ओके, तो ये वाला जो शेडेड रीजन है, हाईलाइटेड रीजन, ये आपका टी इंटरसेक्शन आई वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट था आपके पास एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तो टी इंटरसेक्शन आई आपके पास 8 है, और ये वाले पार्ट में आपके पास 3 है, तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 5 होंगे। क्लियर हो गया, तो ये हो गया। अब एच इंटरसेक्शन टी है आपके पास 11, एच इंटरसेक्शन टी मींस ये वाला पार्ट, उसमें यहाँ पे आपके पास 3 है, तो यहाँ पे आपके पास 8 होंगे। ओके, फिर एच इंटरसेक्शन आई मींस 9। अब एच इंटरसेक्शन आई कौन सा पार्ट है, एच इंटरसेक्शन आई ये वाला पार्ट है आपके पास, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 होंगे। ओके, अब एन ऑफ आई आपके पास 26 है। अब एन ऑफ आई मींस ये पूरा का पूरा 26 है, इस 26 में 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 यहाँ पे आपके पास एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पार्ट में, तो यहाँ पे होंगे 26 माइनस 14 मींस 12। ओके, इसी तरह से एन ऑफ टी आपके पास 26 है, 26 में से आपके पास 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मींस यहाँ पे आपके पास होंगे 10। और एन ऑफ एच है आपके पास 25, तो 25 में से आपके पास 8 और 3 11 और 6 17 ऑलरेडी इस पार्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 17 और 25 माइनस 17 मींस 8, 8 यहाँ पे। क्लियर, अब हमें जो जो पार्ट निकालना है वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर। तो एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर का मतलब होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर का मतलब है इस पूरा का पूरा ये वाला यूनियन वाला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया नंबर ऑफ एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12, दैट इज 52। ओके, सेकंड देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन मींस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मींस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। ओके, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, नंबर एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 8 प्लस 10 प्लस 12 मींस 30। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था और 2 लाइन में हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A survey of 100 students regarding watching TV. It was found 28 watch action movie, 28 मूवी देखते हैं, 30 सीरियल देखते हैं, 42 न्यूज चैनल देखते हैं, 8 वॉच एक्शन मूवी एंड दिस। ये सारा डेटा दिया, तो इससे पहले एक बार लिख लेते ओके। तो ये सारी हम लोगों ने कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वाचिंग मूवीज एन ऑफ एम से रिप्रेजेंट कर लिया, सीरियल एन ऑफ एस, न्यूज एन ऑफ एन से। हमें दिया है कि यूनिवर्सल सेट 100 स्टूडेंट्स हैं, 28 मूवीज देख रहे हैं, 30 सीरियल देख रहे हैं मींस एन ऑफ एस इज 30, 42 न्यूज देख रहे हैं मींस एन ऑफ एन इज 42, 8 वॉच एक्शन मूवीज एन ऑफ 8 वॉच एक्शन मूवीज एंड कॉमेडी सीरियल्स, तो एन ऑफ एम इन मूवीज एंड कॉमेडी सीरियल इज 8। कॉमेडी नहीं, इसे हमने एस से रिप्रेजेंट किया था सीरियल से, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस इज 8, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एन मूवीज एंड न्यूज, तो मूवीज एंड न्यूज वाले स्टूडेंट है आपके पास 10, सीरियल और न्यूज वाले स्टूडेंट है आपके पास 5। देखिए सीरियल 5 वॉच कॉमेडी सीरियल्स एंड न्यूज एंड 3 वॉच ऑल मींस एम इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन दिस एस 3। ओके,
तो पहले तो हमें वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम बनाते हैं। मूवी, सीरियल एंड न्यूज, तो ये वेन डायग्राम हो गया। तो सबसे पहले बताया था आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिखेंगे, तो ये इंटरसेक्शन, ऑल थ्री इंटरसेक्शन इज थ्री, जो तीनों के तीनों वॉच कर रहे हैं थ्री। अब सीरियल एंड न्यूज, तो देखिए सीरियल एंड न्यूज वो 5 थे, तो 5 में से 3 आपके पास, ये वाला आपके पास सीरियल एंड न्यूज का कॉमन पार्ट है, इसमें से ऑल 3 वाले 3 है, तो इसमें बचेंगे 2 आपके पास। इसी तरह से एम इंटरसेक्शन एन इज 10, तो एम इंटरसेक्शन एन मींस ये दिस पार्ट, इसमें से आपके पास इस पार्ट में 3 आ गए, तो यहाँ पे आएंगे 7। इसी तरह से m इंटरसेक्शन s इज 8, दिस पार्ट इज 8, इसमें से 3 इस पार्ट में, तो यहाँ पे आ गए आपके पास 5। देन m n ऑफ n इज 42, तो 42 में से इस पार्ट में आपके 42, 42 में से आपके 7 और 3 10 और 2 12 12 आ चुके हैं, तो इस पार्ट में बचे आपके 30। n ऑफ s इज 30, 30 में से 5 और 3 8 और 2 10 आ चुके हैं, तो बचे 20। और n ऑफ m इज 28, 28 में से 5 और 3 8 8 और 7 15, 15 आपके पास इस पार्ट में आ चुके हैं, तो यहाँ बचे आपके 13। तो ये वेन डायग्राम से हमने इसको इलिस्ट्रेट कर दिया। अब फर्स्ट हमसे पूछता है हाउ मेनी वॉच न्यूज चैनल ओनली, तो n ऑफ n ओनली, तो n ऑफ n ओनली मींस दिस पार्ट, मींस दिस पार्ट। ओके, तो इस पार्ट में कितने हैं हमारे पास 30 है, तो दैट इज दिस इज 30। क्लियर? हाउ मेनी डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 प्रोग्राम, एनी ऑफ द 3 प्रोग्राम मींस कोई सा भी नहीं देखता, एक भी नहीं देखता, मूवी भी नहीं देखते, सीरियल भी नहीं देखते, न्यूज भी नहीं देखते, मींस ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास कि इन सब में से, यूनिवर्सल सेट में से इन सब एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो सेकंड मींस, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3, नॉट एनी ऑफ 3 मींस यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास है 100, 100 माइनस दिस 13 प्लस 5 प्लस 20, 13 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 30। ओके, दैट इज 100 माइनस 80 means, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट, देखिए सेम वैसा ही है, तो इसमें हम लोग इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, तो लेट ओके। तो देखते हैं इसमें कि इन सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, तो लेट एन नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन मैथ्स, उसे हमने रिप्रेजेंट किया एन ऑफ एम से, एन ऑफ पी से रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स फिजिक्स वाले, एन ऑफ सी से रिप्रेजेंट किया केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स। तो मैथ्स वाले 15 है, फिजिक्स वाले 12 है, केमिस्ट्री वाले 11 है, बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले 5 हैं, बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स वाले 9 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 4 स्टूडेंट दिए हैं, एंड ऑल 3 सब्जेक्ट वाले 3 स्टूडेंट दिए। देखिए कि 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 3 had taken all the 3 subject, 3 had taken all the 3 subject। ओके, क्लियर हो गया? अब हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी, तो फर्स्ट क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ओनली केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन वाला देख लेते हैं यहाँ पे पार्ट, तो एन ऑफ m intersection p intersection 3 means this part, this is m, this is p and this is c। ओके, ये 3 हो गया। P इंटरसेक्शन C 4 है, P इंटरसेक्शन C 4 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे आ ही चुका है, यहाँ पे 1 पार्ट बचा, 1 एलिमेंट बचा। फिर M इंटरसेक्शन P वाले एलिमेंट 9 है, M इंटरसेक्शन P वाले एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास ये हो गया। अब M इंटरसेक्शन C वाले आपके पास 5 है, M इंटरसेक्शन C वाले 5 है, इसमें 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब M N ऑफ P आपके पास है 12, तो 12 आपके पास P में एलिमेंट है, जिसमें 6 और 3 9 और 1 10 ऑलरेडी आपके आ चुके हैं, तो 2 बचे। फिर N ऑफ M आपके पास है 15, तो 15 में से आपके पास 6 और 3 9 और 2 11 आपके पास, 11 इज 4। अब देखिए क्या क्या निकालना है, ओनली केमिस्ट्री, तो N ऑफ C ओनली। तो C ओनली वाला कौन सा पार्ट है वो देखते हैं।
सी ओनली का मतलब है दिस पार्ट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमें साफ दिख ही रहा है यहाँ पे कि दिस इज 5। सेकेंड देखते हैं, ओनली मैथमेटिक्स एन ऑफ एम ओनली, तो एन ऑफ एम ओनली कौन सा, ये वाला पार्ट मींस 4। थर्ड देखते हैं, एन ऑफ फिजिक्स ओनली पी ओनली, तो फिजिक्स ओनली मींस दिस पार्ट मींस 2। फोर्थ, एन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, तो इसे हम लोग देखिए लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड नॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नॉट मींस कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ये पार्ट कौन सा होगा, जिसमें फिजिक्स होगा एंड केमिस्ट्री होगा बट मैथमेटिक्स नहीं होगा, मतलब फिजिक्स भी होना चाहिए, केमिस्ट्री भी होना चाहिए बट मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए। तो देखिए फिजिक्स वाला ये पार्ट है, केमिस्ट्री वाला ये पार्ट है, दोनों किस में है, दोनों इस पार्ट में, बट उसमें मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए मींस दिस पार्ट। तो ये वो पार्ट है जिसमें फिजिक्स है और केमिस्ट्री है बट मैथ्स नहीं है, मींस दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब फिफ्थ देखते हैं कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री मींस एन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो वो कौन सा पार्ट होगा जिसमें मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा पर केमिस्ट्री नहीं होगा, मैथ्स होगा एंड मींस दोनों होंगे, मैथ्स भी और फिजिक्स भी, पर केमिस्ट्री नहीं होगा मींस ये वाला पार्ट। क्लियर हो गया, तो दैट इज 6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मींस एन ऑफ ओनली वन, तो ओनली वन कौन कौन सा है आपके पास, दिस 4 प्लस दिस 2 प्लस दिस 5, दिस इज ओनली वन मींस 4 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज 11। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट आते साथ ही आपका यूनियन आ जाता है, ये बड़ा क्लियर है, तो एन ऑफ एटलीस्ट वन मींस 4 plus 6 plus 2 plus 2 plus 3 plus 1 plus 5, that is 4 और 6 टाइम 12 14 और 3 17 18 और 5 23। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है कि नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो कोई सा भी नहीं होना चाहिए मींस एक्सक्लूडिंग दिस पार्ट, मींस एक्सक्लूडिंग दिस पार्ट, इस पार्ट को छोड़ के, तो इस पार्ट को छोड़ के कौन सा वाला बनेगा, मींस यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दे, मींस -25 माइनस 23, यूनिवर्सल में से यूनियन को माइनस कर दे मींस 2। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा समझना है। तो अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमें लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएं। विद दैट ऑल, थैंक यू।